कहता हूँ कि ये ईद गुजर जाए, फिर इसके बाद इसका जो है ना वो करें, पहले किसी बुजुर्ग बाबे के पास। हाँ मैं इंसान नहीं हूँ। मैंने तो तेरे ड्रामा मोबाइल पे चलाते हुए देखा, रोते हुए तो मैंने नहीं देखा तुझे। मैं कह नहीं नजर होगा दिमाग खराब है, ये चेता पटा होता है। पट्टा पे तो उठी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से सुबह सुबह का टाइम है, सुबह वाला व्लॉग हमारा हो गया है शुरू। चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो माशाल्लाह से जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या आज क्या दिन है। आज हज का दिन है। हाँ, सबको हज की बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ मुबारकबाद, और जो भी आपकी दिली ख्वाहिशें हैं वो। और हाँ, बाकी मुल्कों में आज ईद भी होगी, तो ईद की भी मुबारक सबको। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह। मेरी तरफ से भी सबको हज की मुबारकबाद और ईद की भी एडवांस, क्योंकि हमारे यहाँ तो कल ईद होगी ना। पाकिस्तान वालों को वहाँ से मुबारक हो गई ना, और बाकी उधर सऊदी अरबिया उससे रिलेटेड आज का मुबारक सब मेरे तरफों ही मुबारक। हाँ, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को, जिनके जो पाकिस्तान से देख रहे हैं उनको जिलहज मुबारक, और बाकी जिनके तरफ ईद है तो उनको ईद मुबारक। हाँ बिल्कुल। सरदार को घड़ी पहनाई जा रही है यहाँ पे। वो सारी तोड़ दी है, वो पूरी आती नहीं है आगे तक। मैं शॉपिंग पूरी कार के लिए और मैं क्या में कितने के टुकड़े में बेच आ गई वंगाइयां ते या मुंदरियां पता ही कब आया पता मैं देखा उन्हें ना मेरे को पता लगता है ना चौक दसाया ना मेरा मुंगा की डिग्गा थी गया। हाँ, उस दिन देखा था, वो कह रही थी संदूक से सामान निकालो सारा, वो ताला तोड़ छोड़ के निकाला। बस एक दिन गुजरा, वो कहती है मेरी चीजें भी गायब हैं, अब चोर ले गए। उस दिन आपने कहा था संदूक से ना निकालो, ईद वाले दिन पहन लेना, आपने संदूक से निकलवा दिया, अब वो गायब हो गई। नहीं जाके देखो मैं कहाँ से गया। मैं अम्मी को बताया, मैं कमी नविया में गान जे पीला सूट है, जे घंटी आई थी, जे अर्क है, मेहंदी है, जे चरक लगाने थी, वही नहीं सी जे चौक पता नहीं लगा थी। मैं सास माँ की जब बुलाई चोर के जो दब गया मैं क्या अब अम्मा क्या गुम कर दी हैं चूड़ियाँ। नहीं पूरा गिलास था, एक पत्ते मुंदरी एक। तो अम्मा ने जो आपको कहा था ईद पे दूंगी, अब आपके पास थी, आपको पता कहाँ आपने गुम की है। कहीं पे और जगह पे रख दी है, कहीं पे इधर उधर कर दी है। अब इसको मैं सारी जगह देखा टुकड़े पड़ोड़े मैं का जो थे कि जा जो तू सब देखो मैं कितने लाभ गया था नहीं जाता इन्हें माती कर पूछा, मैं जे कर पूछा, मैं अल्ताफ कर पूछा, मैं क्या हार कर दे कितना जैन आया, वो वीडियो बना रहा था, ये ऐसे देख रही थी, कहता है बिल्कुल मेरी दादी की तरह देखती हो। मैं ना ऐसा सुबह उठी ना, मैं क्या अंदर जाके देखा मैं चूहे कहाँ गया, बोला चोर पता नहीं लगा चूहे कहे ना मैं जो कोई बेच दे सरान उन्हें फरोले किथे ही करे चूड़िया वो तो त्रुट गया होता है। टुकड़ों के अंदर क्यों रखी थी? वो टुकड़े बेचे होंगे, साथ में वो चूड़ियाँ भी ले गया होगा। टुकड़े पे सारे कोटे लगे तीन क्या पे सारे चार पूरा मैं तो सूखी रोटियों के अंदर चूड़ियाँ कौन रखता जब है। हम खाना खा रहे थे राती, उस टाइम इधर प्लेटों के नीचे घुस के टुकड़े इकट्ठे कर रही थी। मैंने आपके अबू को कहा कौन ऊपर चढ़ा हुआ है प्लेटों के नीचे घुसा हुआ है, देखा तो ये थी। ऊपर रात को क्या कर रही थी ऊपर? ओ ना मैं कैसी कंजेर टुकड़ा कंजेर पाता बोला इतना टुकड़ा मैं कि बेचो ये मुर्दार दरमियान में ये मुर्दार साहब ना बेच। दरमियान में रखे तो इधर जब भी हवा आती है वो इधर नीचे पड़े होते हैं। और शैम्पू दी बोतल की दी गमोगी ओई मुद्दे ने हार काटे ने ओई बेचा बोला दे मैं पूरे मैं पते तक पते तो लोई बैठे हैं
पत्ते हाँ, वही नहीं बात है ना, वो संदूक से आपने क्यों निकलवाए थे? संदूक में पड़े रहते तो आप कल ईद है कल निकालते तो फिर साथ पहनते। भला काल में आप पत्ते मेरे को पांच ते ट्राई आने ही कने मैं के को दे अते मैं लोवा चामे दी मालते वाला चलो माए ले सा ते तू ही लावी अच्छा। वो कान सी थे मैं आप नहीं दिए। ये वाला माप लइए नहीं, जो अम्मी की थी वो अम्मी ने लो के लाई। वही उसने नहीं दिए, अब इसलिए लगाई हुई भी नहीं है, नहीं तो अम्मी के साथ लगा लेती। निगाह मात लेके आऊं ना वैसे चूड़िया से तो चूहे घिल गए जटा चूहे घिल गए। पीला छाप अंदर आते पीला छाप निजरा में इसलिए तो हम संदूक में सारी चीजें रखते हैं ना, कि चूहे बहुत हैं, हमारी तो भी चूहे जो ले जाते चीजें होती हैं हम संदूक पे रखते हैं, चूहे ले जाते हैं, चोर ले जाते हैं। और पूरा गिलास है इतना अंगूठी ना छोटी सी तो जितना भी था अब तो चूहे ले गए हैं। अब जब अगली चोर को पता लगे तो नाम को पता लगे तो और चूहे में पूरा गिलास है पीला सूद है चूड़िया ने मेरा शैम्पू की बोतल ओ घिल गया तो ओ ही पी गए मैं आगे आकर जाके देखो अंदर से गले जो सारा सामान खिल गया वो अब चूहे ले गए हैं तो वो अब कैसे वापस आएंगे? वो तो चूहे ले गए जमीन वो के अंदर। वो तो अब खत्म, इसलिए तो आपको कहा था कि पहले नहीं लो। अभी भाई सरदार ने पता नहीं क्या चूड़ियां जो चीजें थी थोड़ी बहुत गुम कर दी हुई हैं, बाकी थोड़ी बहुत पड़ी हुई हैं। मैं देखो हार का तो दिखा हाँ। हार आने ते आर्क हार ते शैम्पू की बोतल है ते या वो तो सब कुछ देखा था मैंने, उस दिन तो था, कल तो था, हाँ, फिर एक दिन में कहाँ चला गया। शाह पर बड़ा सारा ये बधाला बोला मुंडे ची शर्ट आर्क दी कौन जो चलाती थी वो ही में गई थी बोला बीच ते मैं बोला ब्याह गेंदा जो मैं पावा तो क्या करा बस आप गुम हो गई, अब ऐसे ही ईद पे सूट पहन लेना बस। ना मैं ऐसा किया पड़ा हाँ, तो फिर संदूक से क्यों निकलवाए थे? पड़े रहते संदूक के अंदर। मैं अंदर से जाके देखो मत बोल रही है आप लोग अंदर जाके देखो कहीं पड़ी हुई है, ढूंढो। चोर को पता लगे तो मैं चूड़िया चोर को ढूंढे या चूड़ियां ढूंढे। हाँ और छापा पीला नजर का पीला छापा उतवा टुकने दे बेचा मैं दिखा ये दुपट्टा पहनो, दुपट्टा। पीला छापा बेचा मैं अभी ना अभी सारी दिन सुबह मैं ईद है, मेरी बात सुनो, सुबह ईद है, सूट भी पहन लेना और जूता भी पहन लेना। बाकी चूड़िया तो वम हो गई है, हमारी भी चूड़िया नहीं है, हम तो ऐसे ईद गुजार लेंगे, आप भी गुजार लेना। जब किसी की सूट तो है आपके पास, हमारे पास तो सूट भी नहीं है। क्या करूं मैं जय का पहली बार शॉपिंग काटते ऐसे ही मैं जय को बोले मैं के भाई शॉपिंग देना पे ये तो गुम हो जाते ना। हाँ जी। अब शॉप वाले को उसने बोला है आप मुझे ये शॉपिंग तो दे रहे हो, ये गुम हो जाएगी। अब भाई उसकी क्या गलती है, गुम तो आपने की हुई है। जाके ढूंढ देखो वाला मैं लगाऊं देखो जब छापा नहीं मिला तो मतलब 14 पीछे भजला पा गया, पता तो लगा छापा कहाँ गया। और छापा नहीं ये छापा पीला आप तो चीजें निकाल ली है ना, वो शापर उड़ गया होगा। नहीं बात नहीं पड़ गया, अंदर से आया था। मैं छापा पका रखी चूड़िया बेचा मेहंदी बेचे कौन बेचे ये अंगूठी बेचे। अभी भाई सीन ये है, वो आप लोग कह रहे थे कि जो चीज मांग रही है दे दो, वो अम्मा ने जो है ना दे दी थी ताला शाला तोड़वा के। अभी उसने चीजें गुम कर दी हुई हैं, कुछ हैं उसके पास और कुछ जो है ना नहीं है। अभी वही बोल रही है कि आप लोग चलो मेरे साथ ढूंढो, पता नहीं कहाँ गुम हो गई हैं, चूहे ले गए हैं, चोर ले गए हैं, मतलब यही के गुम कर दी हैं। एक तो चूड़ियाँ 2 कलर की चूड़ियाँ थी, काले कलर की कालियाँ तोड़ दी, बाकी पीले कलर की थी वो तो पूरी थी, वो लगता है गुम कर दी कहीं। हो सकता है वो भी कहीं घुसाई हो तो वो टूटी पड़ी हो कहीं पे। आदत है ना, इसका जो भी सामान है बोरा बना के रखा हुआ है या हाँ, पर्स पर्स वगैरह। तो जो चीजें भी होती है ना, अगर जगह उसमें है या नहीं है, उसमें ऐसे जगह है, करीम जगह है या नहीं है, मैंने एक चीज में डाल दूसरी में डाल के तीसरी ऐसे निकालते चीजें ओ आखिर में पड़ी होती है, वो टूटी पड़ी होती है। अगर कोई शैम्पू होते हैं तो वो वैसे उनको शैम्पू ढक्कन नहीं खोल के होता, जाया हो जाता है। मैं बोतल पूरी बोतल शैम्पू की मैं सेट लगाई थी ना, ये माँ जो ढांचे आ बेचा मैं क्या माँ पूरी शैम्पू की बोतल मैंने सर पे लगाई थी।
एक बोतल दी क्या कि मां तू रख देवी संदूक के जरा जले मंगे थोड़े जो भी बोतल पाड़ी था अते तो सारा मंदिर मैं जरे वेले आधी मंगो पात लेनिया ओवरा जो ताला खोले अते दो हिसाब से चार थी वो शाम पीना हाँ आती कर मैं क्या अम्मा दी संदूक के जाके देखो मिला के हाँ थी आपके पास, आप फिर वही रट वापस आ रही है कि अम्मा की संदूक में जाके देखो जी। भला सवेरे नाल भला आते भला मैं तुम चाबी ले गया चाबी ले गया भला सारी रे का के मैं संदूक सारी रे मैं मेरी संदूक के भला की पाए गए भला सारी संदूक भला हाँ आपको तो दे दिए, फिर संदूक में कैसे आ गए? भला तो मेरा संदूक भी चेक करवाई है? हाँ भला संदूक चेक करवाइए। ये को चोरी जी अंदर बैठा है ना मैं जाग थई है वो ते बीटी छट गया वो ते टुकड़े बीटा गया बोला ये टुकड़े चोर अंदर घुसा है, मेरी आँख खुल गई है। वाह चोर और फिर नहीं, इसके बोरे से आया। चोर जो अंदर घुसा था आपकी आँख खोल गई, फिर आप चोर को पकड़ लेती। नाक दे लीक का लग गया मैं फिर चोर नाक दा लीका लग्या पिया। अच्छा नाग चोर हो। नाग चोर था। चोर वो ले गया था ना ये थोड़ा लीक का लग गया पे जो लीक का लग गया पे नाम ये बड़े तो के मैं को लगते शैम्पू दी बोतल नहीं होगी। अच्छा आज के बाद बोरा नहीं खोलना, उसमें नाग घुसा हुआ है। खा देगा। ये चोर को खा जाता है, चोर को जरिए और रात दी माँ को खा जाता है। रात दी माँ। कोई उनको फंसा जाता है। बाकी माशाल्लाह यहाँ पे देखें सफाइयाँ वगैरह हो गई हैं बिल्कुल कंप्लीट, इधर से लेकर उधर तक, उधर से लेकर उधर तक किचन के अंदर सारी की सारी सफाइयाँ हुई पड़ी हैं माशाल्लाह। सुबह सुबह में ही कर दी थी। और यहाँ पे सैन में भी सफाई हो गई है, उधर भी सफाई हो गई है, कच्चे वाले में पानी शानी भी उधर लगा दिया है माशाल्लाह। ज़बरदस्त माहौल हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर। और यहाँ पे जो है ना लगाए थे हम लोगों ने फाल से, वो अभी चेक कर रहे हैं कि फाल से हुए हैं या नहीं हुए। अब्बू कह रहे हैं कि हो गए हैं फाल से। सुबह का खुश हो रहा है मेरे फाल से हो गए सारे मैं आके फराना के बाबे आके जो ये रात उतरे चंद्रे गली डरता है वो जमते हैं है काना बेची आन ओड़े को सारे माशाल्लाह एरी के जावे ए जमदे पे निकलते पे ए जमदे पे नहीं देख ये है फाल से। एक ये है ज्यादा। एक तो वो होते हैं ना जो दूसरे मिलते हैं बाजार से ऐसे साबित, वो नहीं, वो भी नहीं लगाए थे, बीज लगाए थे। अम्मी वालों ने जूस बनाया था, वो फिर जूस हमें दिया था, जो जूस में से निकले हुए थे ना वो ही इसमें लगा। अते ए हो सकदी मजा जे हिंदे रही छे वो गंबले तो मजा का जमीन दी आप चिकी में। हाँ जमीन से जल्दी हो जाती है हर चीज। मिट्टी इतना मजे की है ना, जो चीज लगाते हैं वो हो जाती है। एक बार निकल आती है वो, फिर आगे ही गारंटी नहीं है धूप की वजह से या कोई इशू होने की वजह से वो खत्म हो जाए, जमीन से निकल आती है। उसके अलावा ये देखें, ये दूसरी बबरी भी हो रही है इधर। ये बबरी नहीं आए, ये बबरी है, वो असलम भाई आए हुए थे, वो देखा हमने, पत्ता तोड़ के सूंघा है। अच्छा हाँ जी, ये भी बबरी एक ही ले देते। हाँ माँ वो तोड़ के ले जाओ अपनी तरफ लगाओ, अभी थोड़ी छोटी है, कुछ बड़ी हो जाए। हाँ भाई देखो मेरा कितनी दफा राधम नहीं जाए इधर, हालांकि हमने लगाई भी नहीं थी। ये बीज शीज बड़े हुए थे, बीज की तो की जाए पार्ट जरा दूं के ये करें तो खबर है शायद कोई कुछ रह गया। वो एक दाफी पड़ी है, वो भी वही तो नहीं है। नहीं करा ये तो नहीं है, चेक करो तोड़ के, नहीं ये वो है, पत्ता तोड़ के खुशबू देखो। फर्क है नहीं एक नहीं ये हुआ हुआ ये है क्योंकि इसके पत्ते थोड़े थोड़े वो क्या बोलते हैं, ये रहा है टमाटर, ये भी हो तो गया है लेकिन अभी सूख रहा है। हाँ बाहर निकल देने वाला। ये देखो अब्बास खान का मतीरा भी लग रहा है। मतीरा भी लग रहा है। मतीरा भी इधर भी कोई लग रहा है या नहीं लग रहा? ये बड़ी बड़ी हैं बेलें, इधर नजर नहीं आया। पड़ा था मैंने अभी निकाला। वो मतीरा भी ये है, मतीरा भी लग रहा है यहाँ पे। मतीरा हाँ जो चीज बहरहाल अब हमें कद्दू ये नहीं हो गया है बढ़ कि रहे जो थे। चीज कुछ लगाएंगे हमारे देखने वाले बहन भाई हैं, कॉलें भी करते हैं, कहते हैं जो आपने चीजें लगाई हैं आप देखते हैं ये लगी है ये लगी हो, या हमें इतना खुशी होती है ना बहुत ज्यादा।
मैंने कहा हमें भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। क्योंकि लोग जो है ना इस चीज के लिए तरसते हैं। नेचुरल चीज है ना ये। क्योंकि रहता है कद्दू नहीं बांट रहे थे। बड़े बड़े घरों में रहते हैं, वहाँ पे ये सहूलतें नहीं होती, या तो मिट्टी उस तरह की होती है, वहाँ पे नहीं उग सकती। लोगों के घर या छोटे होते हैं, किसी ना किसी इशू की वजह से वो उनकी ये जो ख्वाहिश होती है ना रह जाए। फिर जब किसी को वीडियोस में देखते हैं कि घरों में भी ये उन्होंने चीजें की हुई हैं तो बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो है ना, ये देखें, ये बेल मेरी इधर आ रही है इसके अंदर। ये तो लिपट जाएगी उसमें। हाँ। एक बेल वैसी है सुकाड़ ऐसी। हां ये बेल दी ये इतने इनको बेल तो ये ना था ये बुलाई दे ये काटे ये क्या दिए वही मतीरे की है ये ये। मतीरे की है और सावी तोरी भी है, सावी तोरी। इधर एक जो है ना अभी एक एक बेल पे 3 4 4 लग रही हैं तोरियां। नेक्स्ट टाइम जब तोड़ेंगे बहुत सारी होंगी। ये दिए जा वो ये हिंदवाने दिए जा सावी तोरी है ये, सावी तोरी है। ये भी तोरी है। ये तूरी ये ते करी ईद के बाद फिर इनकी फसल होगी, काफी सारी ईद निकलेंगी। के बाद जो है ना तीसरे चौथे दिन तोड़ेंगे, फिर काफी सारे। ये देख ये वे हो नाल भी पई पर भी हाँ थोड़ा जागू थे ए इया। ये मेरी जाने लो तो हूं जा मैं छिले नु रे कुराड़ा दा जान तो खलड़ी हाँ वो ऊपर से सख्त। ताजा पचाने रे लिए थी नहीं पी ये हाँ अब एक एक बेल पे 3 3 4 4 हो रही हैं जी। जाके मैं चुए ले आ क्या ले आऊं? पैसे चाचू के लेके और नाल शैम्पू दी पोता के लेना अच्छा ते उका जवेद को आके चे ते गोम गया थे या मैं जवेद क्या करेगा अब इसमें? वो कहती है उस दुकानदार को बोलो अब मेरी चीजें तो गुम हो गई हैं, अब वो थोड़ी देगा दोबारा। देखी मुक्ता हाँ हंस रही है फिर। आजा दिखाओ हमें बोरे के ढूंढ के देखो। मैं देखती हूँ तो लब गया जाता पीले चापे तो चलता देख लेना। चलो देखते हैं इंशाल्लाह। अमीन नाश्ते वगैरह का क्या सीन है? नाश्ता वगैरह बनाना है नहीं बनाना, क्या सीन है आपका? आटा गूंद के रखा हुआ है, मैंने कहा तंदूर जलाएंगे। अच्छा। वो अम्मी कहती है नहीं हमने तो सिवैयाँ बनाई हैं। तो अभी सोच रही हूँ, मैं कहती हूँ उधर तवे पे बना लूँ, है तो थोड़ी सी रोटियाँ। चलो जैसे आपका दिल करे। क्योंकि हमारी अपनी लकड़ी है नहीं, चलो उन्होंने जलाया होता है तो फिर तो हम लगा लेते हैं। फिर कहेंगे देखे इनकी लकड़ियाँ भी नहीं है, फिर तो चाह के ये जला के रोटी बनाते हैं तो अच्छा नहीं था। बिल्कुल। ते मोगरा तोड़ा सकते तो ये तो जो क्या हिसाब से भी पड़ेगी हमें गोश्त बनाने के लिए। कल मैंने कहा नहीं था, मैंने कहा थोड़ी सी ले आओ, जो हमने गोश्त वगैरह नहीं पकाना, गैस पे नहीं बनता इतना, वो मोटा गोश्त होता है, गैस ज्यादा जलेगा। बिल्कुल। वो तो वो थोड़ा सा मैंने कहा 15-20 किलो ले आना। चलो मान भी ना तो 15-20 किलो, फिर 2-3 दिन की हमारी ईद गुजर जाएगी। चलो देखते हैं इंशाल्लाह, पता करता हूँ मैं, फिर मंगवाते हैं। क्या लिखा है उसमें? इतनी मोटी वो जो आरे से चीर के रखी हुई होती है। चीरी हुई तो वो पड़ी है, वो इतनी मोटी होती है यार, वो दूसरी मास्केट वाली ले आएंगे। तो नहीं कटा क्या मैंने कहा इसको थोड़ा सा वो कर दो, थोड़ी पतली चीर के 2 बार हो जाए, तो चूल्हे के अंदर ये जाती नहीं है, इतनी मोटी है। तो कोशिश ये पड़ी है, इसको टोक शोक के वो करेंगे, कोशिश थोड़ी सी वो मास्केट वाली ले आना, फिर 3-4 दिन हमारा गुजारा हो जाएगा। सही है माशाल्लाह। अम्मा मीना सरदार का क्या करना है अब? उसका तो नया मीना सरदार तो मैं की करा, मैं तो रात री नींद दया कानी मैं सुमती जाऊं, हुआ नींद हुआ हुंदी या लगी पे या करंट लगी पे ख्वाब आते हैं नींद में। सवेरे सवेरे उठी जंदी है ताई मेरे को रात कोई नींद नहीं आंदी ना दी नींद करा दी दी तो खुद सुमदी तो वाली नहीं सुमाने दी। हुन पता नहीं जो घेंट आए से बुलाए दिठी जगड़ी और झेड़ा किता वाला फिर मेरा जंदरा तोड़ दिया, पेटी दा बक्से दा जंदरा तोड़ दिया, उसको सामान चाह दिता, वाला भी पता नहीं रतों का वाला घूम हो गया।
बातों गुम हो गए बातों मैं सवेरे नमाज किते उठी तो बात उठी है ये वाला मैं नमाज पढ़ के दिया खैर तो वाला कुरान मजीद चाहते हैं तो वाला वो नाल पावे को पकड़ के बैठे रही कर बस मेरा वो पीला छापा तो मेरा पीला छापा तो हूँ वो रट लगी हुई थी मेरा पीला छापा रहा सामान मेरी मेहंदी तो मेरी कोण तो मेरी वंगा तो मेरी जो इधर फिलहाल दे रही थी। हाँ जो हाल को दे रही थी मेरा ही वो दिमाग को तो मैंने तो अम्मी को मशवरा दिया है अभी ऐसे रोज का होता है इसका कोई जो है ना इलाज वगैरह की तरफ मुड़िया खैर दी उधर वने अते डॉक्टर या वने ते ये भी हुन हाली ईद है ना डॉक्टर हाँ, ईद की छुट्टियां हैं अभी ईद के बाद। हां ईद छुट्टियां हो पहले गया तो किसी वो दिखाएं बुजुर्ग को बाबे को वो कुछ लोग कहते हैं कोई जिन्नात वगैरह हो सकते हैं तो उससे चेक करा लें वो बता देते हैं अगर कोई ऐसा इशू होगा तो वो बता देंगे वो फिर इलाज कर देंगे अगर वो नहीं है मसला तो फिर मेडिकल की तरफ वो जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं वो उनसे चेक करवाएं वो चेक करेंगे बताएंगे कुछ ना कुछ इलाज दवाई शवाई देंगे चलो जितना ये मतलब करती है तंग करती है आपको और सबको इतना कुछ तो कंट्रोल हो जाएगा। वो जब कुछ चलो ई ना करे बैठी रहे कोई कुछ मंगे दे दूं ये लड़ाई झगड़ा ना हो हाँ जो रट लगाई हुई होती है वो ना हो जैसे एक चीज जो के पीछे चीज का इसका सुबह सुबह से कोई चीज इसके जहन में आ जाती है पूरा दिन पूरी रात गुजर जाती हुआ हिक्का वो खत्म नहीं होती। अरे दूसरे तीसरे दिन इसका कोई ना कोई न्यूज होता है मसला कभी मेरी वो चीज़ नहीं है लेकर दो कभी वो थी गुम हो गई है वो अब क्या करें बस फिर वो चीज़ें तोड़ फोड़ के ख़त्म कर देनी फिर कहना और लेकर दो मतलब इस तरह की जो होती है ना फिर वही हल है। मैं तो अम्मी को कब से कह रहा हूँ काफ़ी दिनों से मैंने कहा है इसका जो है ना यही कर लो कुछ लोगों को शक है कि जिन्नात होंगे तो मैंने कहा फिर किसी बाबे को चेक करा लें वो पढ़ाई करेंगे बता देंगे अगर हैं तो भी बता देंगे अगर नहीं है तो भी बता देंगे वो एक तरफ से क्लियर हो जाएगा फिर मेडिकल की तरफ जाएंगे फिर कोई डॉक्टर देख के ना फिर मेडिकल वाला इलाज करेंगे साहब ज़रा कोई दवाइयाँ वगैरह खाने से कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा ना या तो सुकून में आ जाएगी इतना मतलब दवाई खाने से फिर उसका हो जाएगा क्योंकि इस तरफ हमने अभी कोई किया नहीं है ना कोई इस तरह हाँ शुरू से अब तक कोई दवाई वगैरह की तरफ मतलब नहीं गए इलाज या ना किसी कहीं से पता किया है क्योंकि पहले इतना तो नहीं होती थी मतलब कुछ कम ही होता था जैसे अभी एज बढ़ती जा रही है फिर ज्यादा होता जा रहा है गुजरता जा रहा है तो इसकी मतलब लड़ाइयाँ झगड़े और इस तरह का जो है ना बढ़ता है। मुझे जहाँ तक लगता है जैसे एज कम थी कम इशू होता था अभी एज ज़्यादा होती जा रही है तो वो मेंटली कोई इशू होगा दिमाग का क्लियर हो जाएगा ना क्योंकि कुछ कभी अम्मी भी कह रही होती है मुझे लगता है इसको जिन्नात है। हाँ देख मैं कोई थों ही पता लग गया मैं कोई थों समझ लगती पे को जो तो शाम तो चाहिए रह गई शाम को वाला रख दिया रखते वाला सो गई सोते वाला जो उठी है कि पता नहीं कैसे सवेरे वो सुनती था ना वाला गई है चाहते तो वाला नहीं लभ्या तो वाल सवेरे नमाज में नलवा तो हुआ अभी रात को हमने बताया पता नहीं क्या टाइम था रात को 11 का टाइम था कि पता नहीं 10 से ऊपर ही टाइम होगा। अच्छा हम खाना पीना खा के इधर सोए हुए थे बस नींद हमें आने वाली थी तो ऊपर से जो है ना छत से ऐसे आवाज़ आई हमें कोई ऐसे शोर सुनाई दिया तो फिर मैंने देखा तो वो प्लेटों के नीचे घुसी हुई थी पता नहीं क्या कर रही थी उधर अमीना पता नहीं वो टुकड़े मतलब हाँ जब लड़ाई वगैरह ऐसे होती है झगड़ा वगैरह करती है तो इतना उसके अंदर पावर आ जाती है एक नॉर्मल इंसान के अंदर वो चीज़ नहीं तो होती। हमने भी देखा हुआ है कि जब इसका मूड ऐसे होता है ना लड़ाई झगड़े वाला तो ये फिर किसी के कंट्रोल में नहीं आती कंट्रोल में नहीं आती खुद जितना हमने अल्ताफ भाई ने और मैंने हम दोनों ने इनको पकड़ने की कोशिश की जब ज़्यादा ये हो जाती है ना हम इसको कहते थे ये फिर बाहर निकल जाए उस घर में वो जो हमारा पहले बाहर भाग जाती थी तो गेट से बाहर गली में भाग जाती थी ऐसे रोते रोते रोला डालते हुए तो उधर सब लोग जो है आ जा रहा होते थे हम कहते थे लोग क्या कहेंगे क्या कर रहे हैं इसको मार रहे हैं क्या कर रहे हैं फिर हम इसको कहते थे वापस अंदर आ जाओ आती नहीं थी फिर हम उसको ज़बरदस्ती अंदर ले आने की कोशिश करते थे हम 2 से भी काबू नहीं आती थी मतलब जब इसको गुस्सा आता है इतनी पावर कहाँ से आ जाती है ये चीज़ें देखें तो फिर लगता है कि इन चीजों को देख के हम कहते हैं कोई बहर वाला है हिसाब किताब। दूसरा अम्मी कहती है छोटी सी जब होती थी ना ये चलती थी ना ये बोलती थी ना कोई चीज़ मांगती थी पता नहीं कौन से पीर पे गई थी उधर जो है ना 9 रात पता नहीं कितने बैठे थे फिर ये चलने भी लगी बोलने भी लगी फिर तो वही शक होता है। नहीं 9 रात नहीं बैठे
अबू तुम्हारा यार नवा की पीर नता कोई नवा या तो वाला लोकी देख वेंदी वाला तो जो बयान उन्हें आख्या जो चलो तुसा उड़े ही वञो अते उठूं वाला आप गया अबू तारा वाला पानी ने पाड़ी था ते तेल पाड़ी था और आके को मालिश करो अते पानी पिलाओ वो पानी पिलाया ते बिया मालिश की थी अते वाला हौले बोलने लग पई पता नहीं जो हाथ नवा पीर पता नहीं कितना वही है ना, वही मैं कहता हूँ कि ये ईद गुजर जाए फिर इसके बाद इसका जो है ना वो करें, पहले किसी बुजुर्ग दादा के पास। हाँ अक्सर ये होता है सवाल हर किसी का कि आप समझाया करो समझाया उस बंदे को जाता है जिसके समझ में आए, समझ भी नहीं आता, जिसको समझ में नहीं आ रहा, जिसके अंदर इतना वो क्या बोलते हैं समझदारी है ही नहीं, फिर उसको कैसे समझा सकते जिसका हैं। जहनी तवाज़ुन ठीक ना हो उसको बंदा कैसे समझाए। हाँ। उसका जो है ना अपना एक जहन है, अपनी एक सोच है, अपनी एक जिंदगी है, अपना ही इसका है सिस्टम सब कुछ। इसको बाकी जो है ना वो समझ नहीं लगती होती। जितना आपको समझ को समझ जो नहीं चीज़ लगती है इसके ना जहन में आ जाती है को ना फिर उसको फिर ख्याल नहीं होता कि ये मेरी अम्मी है, इसका अदब करना है या इससे नहीं लड़ना झगड़ना जो भी है, ये चीज़ें फिर उसको नहीं। ये तो समझदार इंसान को पता होता है, वो समझ भी जाता है। जो थोड़ा जहनी इस तरह का बंदा हो फिर उसको समझाने से वो फिर नहीं होते ना। जब एक बंदे का जहनी इस तरह का हो उसको समझ कैसे। इसका ही नहीं पता लगा मेरी अम्मी है मैं ये बैठा बेवल में कल ये बैठे हम ये गाल करेंगे बैठा से थे या पता नहीं क्या थे सटे दो दफा में कोई था चाट अब अम्मी को चाट मारती भी इतना है। चाट मारे मारे समझदार बंदा अपने माँ बाप को मारेगा, समझदार बंदा उसको पता होगा ये मेरे माँ बाप तो का अदब करना है। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है ना ये वही है, पहले किसी बुजुर्ग को चेक करवा ले, वो एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, वो अगर होगा तो फिर वो इलाज कर देंगे, अगर नहीं होगा तो बता देंगे ये मसला नहीं है मेडिकल इशू है, फिर जाएंगे मेडिकल की तरफ ताकि ये कुछ ना कुछ हो जाए। और बात चलो जाए चाहे कोई बन गए कोई जती गए कोई तू साइंदाद कराए कोई ऐसा करे तो कोई अल्लाह पाक को दे देवे उसको अपना भी नुकसान होता है। वही दा काम शुरू ही दा करेंगे। मैंने ये नोट किया है उसका अपना भी इसमें नुकसान हो रहा है, उसको पता नहीं चलता जितना गुस्सा कर रही होती है, लड़ झगड़ रही होती है, ऐसे हाथ पाँव मारते मारते कहीं पे उसका हाथ लगता है, कभी जख्मी कराए हुए होते हैं हाथ उसने। दूसरे नंबर पर गुस्से में अपने दांत पीसने की वजह से वो कल के परसों वो जो रोला बना हुआ था, अल्ताफ भाई कह रहे थे उसको वो दाखिल करवाते हैं उधर। तो उसने घंटा दो जितना भी वो बहस करती रही, लड़ती झगड़ती रही, फिर आज सुबह आई के पता नहीं कल आई सुबह कहती है मेरे ये दाढ़ों में दर्द है, कोई गोली है। मतलब वो गुस्सा करने की वजह से ना वो उसकी अब दांतों में मतलब उसको भी ये परेशानियाँ होती हैं, तकलीफ होती है ये लड़ाई झगड़े करने की वजह से। हाँ बिल्कुल। तो जब लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी तो फिर उसको भी सुकून होगा, भी उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चले ईद गुजर जाए खैर से फिर इंशाल्लाह देखते हैं। अम्मी ने फिर यहाँ पे बर्तन धोना शुरू कर दिया। अम्मी गर्मी तो नहीं लग रही? गर्मी लग रही है ना। हाँ यहाँ पे धूप आती रहती है यार, तो उसकी वजह से गर्मी लगती है। मैं कहती हूँ 2 बजे तक जब तक इधर साया आए तक बर्तन पड़े रहे तो अच्छा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल। इसलिए मैं कहती हूँ धूप है चलो थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन गर्मी बहुत जब तक बर्तन धो के उठूंगी ना पसीना पसीना हो जाती है। हाँ क्योंकि ये सामने सूरज है ना इधर से, ये देखें, फिर इधर सारी धूप आती रहती है। वो चेक करें अम्मी, फूल लग रहे हैं उस पे तो। हाँ मैं सुबह आपके अब्बू और मैं देख रहे थे, हमने कहा देखे काटी हुई है, थोड़ा सा सिर्फ पानी के बीच पड़ी है, फिर भी देखें फूल उठा रही है। इसलिए तो मैंने यहाँ पे रखी थी, यहाँ पे सूखेगी नहीं। ये चेक करें फूल लग रहे हैं इधर भी, हालांकि मैंने काट दी हुई है। ये बहुत मजे की होती है, जहाँ फेंक दो ना ये हो जाती है। सब्जियों के फूल चेक करें बस आप लोग, जबरदस्त लग रहे हैं इस टाइम। सुबह सुबह फिर दोपहर के वक्त तो फिर जैसे गर्मी होती है ना फिर खत्म हो जाते हैं। बोले नहीं आ गया। मिल गई है? हाँ। मिल गई हर चीज? आप तो कह रही थी चूड़ियां नहीं है, कहाँ देखते हैं अभी चूड़ियां हैं। अभी शापर ले आई है, चेक करें। पीला शापर कह रही थी, ये पीला तो नहीं है, ये नीला शापर है ये तो। ये इसको नीला बोलते हैं। चलो शुक्र है मिल गया, आप खुश हो? तो देखो क्या क्या मेहंदी है चूड़ियां ने, देखें इसको। देखो
अच्छा अभी ये तो खाने के लिए आई हो, इसको देखें। हाँ ये जवेद का ने ये वही शॉपिंग करके आए थे। अभी आज इनको नहीं पहनना, कल ईद है, ये कल पहनना है, ठीक है। ये जामुन गाय हुई थे। ये है मेहंदी। मेहंदी तो आपने लगाई नहीं। हाँ फेवरेट से ड्रेस। हाँ ये देखो, ये तुम्हारे हो गए हार कांटे। हाँ ये ये इधर हार क्या है? का। ये पीछे वो बांधने के लिए। हाँ और एक मेहंदी और हाँ इधर रखते जाओ। एक टू पोछे की दवा। ये चूड़ियाँ थी। ये नहीं है चूड़ियां, आप कह रही हैं चोर ले गए, चोर ले गए। वो काले को लगे थे ना। और काले आए तो आपने तोड़ दी थी। और काली को जब भी पहन बोला पहले जा देखो इसका कैसे मूड था और अब देखो। आही सच्चे दिखाया थी ना। आही मुंदरी हाँ, मुंदरी। ये इसमें ये क्रीम। तिब्बत। हाँ मुंदरी आई के नहीं थी। ये फिर अंगूठियां ले आती हो, फिर कुछ दिन के बाद कहती हो इसको काटो। हाँ फिर उतरती नहीं है ना। मैंने तो कहा है ये अंगूठियां पहना ना करो आप। हाँ एक है नया ये आती। जैसे हाथ की भी हो, किसी हाथ में भी ना पहना करो। और ये क्या है? टूथपेस्ट। ये टूथपेस्ट है। नाल ब्रशी है। जी ब्रश भी है। हाँ आई शॉपिंग टमाटर की। ये देखो ये मेहंदी आर्क। अर्क है। हाँ ये अगले पाँच दिखाई। आजा अभी उल्टी ना पहन रही हो, अभी पहनो ही नहीं। ये कल ईद है, कल पहनना कल। हाँ कल पावे। हाँ ये तो आ नहीं रही, देखो आगे नहीं जा रही। जवेद भाई क्या से अगर खुली ना हो जाए, खुली ना होई बोला ही को ब्याह छोटा है कि ब्याह को अगर तो रागने जाता बोला मैं को वापस का देता जाता ये ना पास हुई ना देखो बोला भी नवी ये बाजार भी नवी है। ये भी नवी है। शैम्पू ये कौन सा शैम्पू है? बायोलाल क्या? आजकल ये जो शैम्पू है पनी ओ जो जवेद भाई बहुत करे इसको बोलते हैं ओ, बायो शॉपिंग लाल, वाला। ये कहती है बायो लाल। ओ जो ये इसका नाम बताओ क्या है? इस शैम्पू का नाम क्या है? बायोलाल। बायोलाल। ये एक और भी पता निकल आया मेहंदी का। मसला चलो आप सब कुछ तो है, फिर आप क्यों तंग कर रही थी? ये काली चूड़ियाँ। हाँ ये लो काली चूड़ियां भी आ गई, अगर थोड़ी सी बची हुई हैं। अगर मैं अम्मी को देती हूँ बाकी तोड़ दी हैं। ओ और अगर एक अगर अम्मी को मैं देती हूँ हम्म। अम्मी का किलो को दे देना। हाँ तो दे दो अम्मा को। अम्मी को दे देने तो अच्छा ये आप पता है क्या करती है? ये जो सारा सामान होगा ना इसको पिया। इकट्ठा कर लेगी शापर में, ऐसे कारपुर के ना वो बोरे के अंदर ऐसे घुसाएगी या हम्म। किसी पर्स में। जो टूटने वाली चीजें होंगी, चूड़ियाँ चूड़ियाँ हर चीज ये टूटती है। वो भी कुछ है मैं दिखा में बोला ये चेक करें, चूड़ियां भी खूबसूरत है माशाल्लाह। ये काली है। बोला मैं के बोला वो हैं भी दूसरी जवेद भाई स्टील की नहीं होती जो वो, अगर काला ना एक कांच की होती हैं, ये दूसरी काला है। ना पास तो बोला मैं को बटवा दो है बच्चे सा नहीं वो बटवाते नहीं है बस। वो एक मैं कह अभी तोड़ दी हैं, उनमें से थोड़ी सी बची हुई है। आप कह रही है कि चेंज करा लें, चलो ज्यादा हो जाएगी। जवेद हाँ हाँ जवेद है, पता है। मतलब वही चूड़े दे हाथ पवा के दिखाई थी। अगर अगले दिन वाला सोया दिन आए अगर ते को ना पास है तो वाला बस अब पास हैं, अब ईद पे पहनना पास आ गई चीजें हैं। बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, खूबसूरत हैं सब चीजें। एक छापे पाए ये बोला है कि दाई मैं जवेद भाई को आखूं के ये मुंदरी कितना दी थी? वो साढ़े बिल्कुल 2,500 दी है, 2,500 दी। 7.5 लाख की। कितने? 7 लाख की। हाँ। हाँ ये कौन ब्याह सोने की है ना, इसलिए महंगी है। बोला मैं कह चालू के तक देने आए हाँ। को दुल्हन के लिए ले जाऊं जी। जवेद भाई तो दुआ सा दे था किसको? और शासन वाला किसको दुआ सलाम दे रहा था? देखो। मुझे? हाँ, अच्छा। चालू को दुआ सा दे देना अम्मीनो और ताबईनो सारे को सबको। और सारे को वो जो मसले वो दिन नवी दुकान बड़ी थी ना अच्छा अभी मेरी बात सुनो, इनको ले जाओ और अम्मी को दे दो। अम्मी को बोलो अभी इसको रख दो, सुबह ईद है, सुबह सुबह उठ के ना फिर आप ये चूड़ियाँ भी पहनना, मेहंदी भी लगाना, ठीक है? हाँ अभी इसको किसी बोरे में ना डालना, फिर ये टूट जाएगा, फिर गुम हो जाएगा।
माशाल्लाह यहाँ पे फिर लगा दिया मशीन और कपड़े जो है ना धुलाई हो रहे हैं। थोड़े से कपड़े थे, अम्मी ने वो सोचा कि क्यों ना इनको भी धुलाई कर दिया जाए। बर्तन वगैरह हमारे बिल्कुल ओके धुलाई हो गए हैं। और आज माशाल्लाह थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। धूप तो बहुत तेज़ है यार, लेकिन थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है जिससे जो है ना बचत हो रही है, वरना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है आप लोगों को पता है। लेकिन आज थोड़ी बहुत हवा है तो उससे माशाल्लाह बचत हो रही है थोड़ी बहुत। और अब्बू जो है ना चले गए हैं थोड़ा काम से, और अम्मी ने देखें यहाँ पे रोटी शोटी बनाना शुरू कर दी है और लेट हो गए बहुत ज़्यादा। हाँ जी, कब का आटा गूंद के रखा हुआ है, मैंने कहा ये खराब ना हो जाए, गर्मी है ना, तो मशीन लगा दिया। मैंने कहा जब तक वो पूरा धुलाई होगा मैं रोटी बना लूँ। सही है। यहाँ पे जी बन रही है रोटी छोटी। और वो एक पता नहीं 2-3 दिन हो गए हैं सबा अहमद का कोई मसला वगैरह चल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि दरअसल मेन वजह क्या है। वो मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे और मैसेज भी आ रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा सीरियस मैटर है। ये नहीं है कि कोई ड्रामा वगैरह है, आप लोग समझोगे ड्रामा है, नहीं सीरियस है। ड्रामा जो होता है वो एक अलग चीज़ होती है, आप लोगों को भी समझ में आ जाता होगा। लेकिन वो जो सीन चल रहा है वो एक सीरियस मैटर है। और उस पर सवाल ये आ रहा था कि असल मेन वजह क्या है, लड़ाई की वजह क्या है, कि ये हो क्यों रही है, मतलब ये सारा सीन की असल वजह क्या है उस लड़ाई की, क्यों ये लोग लड़ रहे हैं, और ड्रामा है या सच है। ड्रामा नहीं है, बिल्कुल सच बात है। और सच बात जो होती है वो आप लोगों को पता है एक अलग ही चीज़ होती है। जो ड्रामा होता है वो बंदे को देखने में समझ आ जाता है ये ड्रामा है। और जो वजह है वो मुझे भी नहीं पता। जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो, मैं भी वीडियो देख रहा हूँ, वजह का मुझे नहीं पता कि इसके पीछे वजह क्या है। बस इतनी एक बात मैंने सुनी है, कोई शॉपिंग वगैरह का मसला है, और पता नहीं कौन क्या बातें हैं और कैसे हैं। ज़्यादातर वीडियो भी मैंने नहीं देखी फुल जैसे बंदा वॉच करता है, थोड़ा बहुत इंट्रो देखा है बस। वो भी आप लोगों के कहने पे, जब मुझे कमेंट्स आने लगे और मैसेजेस आने लगे तब मुझे पता चला कि ये मसला चल रहा है। मैंने कहा देख लूँ। तो हम लोग व्लॉगर्स हैं, हमें पता चल जाता है कौन सी चीज़ जो है ना रियल है और कौन सी क्रिएट की जा रही है खुद से। तो वो जो एक सीन चल रहा है वो रियल ही लग रहा है। और बाकी इंशाल्लाह वहाँ मेरा चक्कर वगैरह लगता है तो वहाँ पे भी हम लोग कंफर्म कर लेंगे कि क्या चीज़ है। ऐसा नाम है, आपने वीडियो वगैरह देखी है मामू अहमद की? मैं तो नहीं देखी, आपके अब्बू देख रहे थे तो पूछ रहे थे ये कोई ड्रामा है या हकीकत है। मैंने कहा ड्रामा होता है 1-2 दिन होता है, इनको तो 3-4 दिन हो गए हैं ये झगड़ा चल रहा है। उसकी अम्मी भी आई हुई थी सबा की उसको लेने के लिए, पता नहीं क्या बनता है, अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। बाकी देखें ईद है, हमें तो देख के बहुत ही परेशानी लग रही है। अल्लाह पाक खैर करे, छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। आमीन आमीन। चलें, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। इसी के साथ फिर हम लोग व्लॉग भी करते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।